नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV 7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर में हमर लैब का उद्घाटन किया। हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है हमर लैब, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक उच्च स्तरीय लैब की स्थापना की जा रही है, जिसके जरिए आम लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। कई ऐसी जांच होती है जिसको लेकर के हमें इंतज़ार करना पड़ता है। जांच आज होती है और दूसरे राज्यों में उसके सैंपल्स भेजे जाते हैं और बाद में इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हमर लैब की स्थापना का संकल्प लिया है और यह प्रत्येक ज़िले में व्यापक स्तर पर की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। हरियाणा के विधायकों को छत्तीसगढ़ में रुकाया गया है, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है कि जो चुनाव होने को हैं उसमें हरियाणा के जो विधायक वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ये भय कांग्रेस को खा रहा है। इसी के चलते उसने अपने विधायकों को हरियाणा से हटा करके छत्तीसगढ़ में लाया है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व को या कांग्रेस के नेताओं को अपने विधायक के ऊपर में भरोसा नहीं है और विश्वास खो चुके हैं, इसलिए उनको जनप्रतिनिधियों के ऊपर भरोसा नहीं है और जनप्रतिनिधि को अपनी पार्टी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, भयभीत हैं। और उसके कारण में यहाँ पर्यटन कराने के लिए लाए हुए हैं। राज्य सरकार एक तरफ विकास कार्यों के लिए मैचिंग ग्रांट के लिए राशि नहीं दे पाती, लेकिन फिजूल खर्चे के लिए राज्य सरकार के पास में काफ़ी पैसा है। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से उनको ले आना, उसके बाद में उनको फिर प्रभारी नियुक्त किया जाना, एक प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। और खोने के बाद में इस प्रकार से केवल जो फिजूल खर्ची और बाकी प्रयासों से कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। राजस्थान और हरियाणा में क्या तय? यदि क्रॉस वोटिंग की संभावना नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि उनको लेके आने की आवश्यकता थी। एक्चुअल में क्रॉस वोटिंग की बात नहीं है, विश्वास की बात है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है कि लगातार, चाहे जनप्रतिनिधियों का पार्टी के प्रति हो या पार्टी का जनप्रतिनिधियों के प्रति, ये जो विश्वास की कमी आते जा रही है और उसी का कारण है पूरे हिंदुस्तान में जो कांग्रेस का सफाया हो। वह इस बात का पलटवार करते हुए कृषि मंत्री का कहना है कि हरियाणा के विधायक यहाँ पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं का प्रशिक्षण लेने को आए हुए हैं। उनका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कूटनीतियों के जरिए भी चुनाव जीतती है। इस बात की भी उन्हें सावधानी बरतनी है। जिस तरीके से राज्यसभा का, हरियाणा का निर्वाचन, राजस्थान का निर्वाचन अभी होना है, तो कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। हरियाणा में जीत के जो आंकड़े हैं, कांग्रेस के पास उतना समर्थन प्राप्त है, लेकिन हम लोगों ने देखा है इस लोकतंत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े हुक्मरान जो हैं वो विधायकों की खरीद फरोख्त जैसी बातें करते हैं। हमने देखा है कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 2.5 तक नहीं पहुंची थी, लेकिन माननीय अमित शाह वहां सरकार बनाने में सफल हो गए थे। तो छत्तीसगढ़ में हरियाणा के विधायकों का आगमन हुआ है। अपने प्रशिक्षण के भी कुछ कार्यक्रम वो लोग चला रहे हैं। कोरिया जिले में पशु तस्करी का एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद में केल्हारी थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा 15 भैंसों को बचाया गया है, जबकि 33 बैलों को भी इस रेस्क्यू प्लान में बचाया गया है। जब ये कार्यवाही चल रही थी तो कुछ पशु तस्कर यहाँ से भाग निकले, लेकिन मुख्य रूप से जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो गया। अभी पुलिस इनके तार खंगाल रही है कि पशु तस्करी कर इन्हें कहां बेचा करते थे। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ऐसे आरोपियों से पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर देगी। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी रायपुर में ये 16 स्थानों पर संचालित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसमें अलग अलग स्थानों की सफाई की जा रही है, जिसमें सड़क तो शामिल है ही, इसके अलावा
देव स्थानों को भी शामिल किया गया है, बाग बगीचों को भी शामिल किया गया है। यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसे सुनील चौधरी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। साउथ ईस्टर्न रेलवे कर्मचारियों ने 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया था। ये उपवास दरअसल विरोध था। उन्होंने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के ये उपवास के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से अपनी मांगों में कहा है कि जो जंगली इलाके हैं वहां पर इनकी नियुक्ति नहीं की जाए। उनका ये भी कहना था कि APL को रिस्क भत्ता दिया जाए, सीलिंग सहित NDA का भुगतान भी किया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हेडक्वार्टर ओवर शूटिंग व रनिंग रूम से रनिंग रूम कार्य पद्धति लागू न की जाए। उन्होंने अवैध BPC व लॉन्ग सॉल बनाने में TXR की भूमिका भी सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने इन अपनी बातों को लेकर के 1 दिवसीय उपवास रखा था और प्रबंधन तक अपनी बातें पहुंचाई हैं। हमारा 1 दिवसीय हंगर फास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। रेलवे से हमारी कुछ मांगे हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित है, जिस पर रेल प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि हमारा नाइट ड्यूटी को सीलिंग करके आधे लोगों को जिनका बेसिक 43,000 से ऊपर है उनको नाइट ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है पिछले 3 सालों से। ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो भी भर्तियां हुई हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में ना रख के न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया, जो कि न्यू पेंशन स्कीम की बहुत सारी खामियां हैं, जिसमें हमें एक सुरक्षा नहीं मिलती है। उसको हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए लागू किया जाए। तीसरी चीज़ है, अभी कोल क्राइसिस बोल के हमारा रनिंग स्टाफ का ड्यूटी आवर्स इतना ज़्यादा कर दिया गया है। 15-15, 16-16 घंटे हम 54 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। बाहर का वातावरण का टेम्परेचर 47 डिग्री है, लेकिन हमारे लोकोमोटिव का टेम्परेचर 54 डिग्री तक चला जाता है। हम हाथ से कुछ पकड़ नहीं सकते, इतना गर्म हो जाता है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के राजधानी रायपुर सहित दूसरे बड़े महानगरों में चल रहे स्पा सेंटर को निशाना लगाया है। उनका कहना है कि इन स्पा सेंटर्स में मालिश के आड़ में देह व्यापार कराया जा रहा है। उन्होंने कुछ एक स्पा सेंटर्स के नाम भी उजागर किए हैं जहां पर उन्हें संदेह है कि यहां पर देह व्यापार किया जाता है। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। स्पा सेंटर पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसके विरोध पर एक पत्रकार वार्ता लिया है और हम चाहते हैं, शासन से पूर्व में मांग किया गया था, ज्ञापन दिया गया था जिला अधिकारी, SP साहब, राज्यपाल महोदय सहित सभी प्रमुखों को, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस विषय को लेकर आगामी आंदोलन को लेकर यहाँ पर प्रेस वार्ता किया गया। आगे क्या रणनीति? आगे रणनीति 10 दिनों के बाद में एक बड़ा प्रदेश स्तरीय घेराव होगा स्पा सेंटर का। पूर्व विधायक रामजी भारती पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी धर्मपत्नी ने आज एक पत्रकार वार्ता ली। उनका कहना है कि प्रताड़ना की शिकायत वो थाने में भी कर चुकी हैं। महिला पुलिस थाने में भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जहां पर काउंसलिंग हुई है। इसके अलावा महिला आयोग में भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव के पूर्व 45 लाख रुपए उनके पिता के द्वारा रामजी को दिए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद में रामजी ने ये पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाम पर वो मकान खरीद रहे हैं, जिसे लेकर के भी वे काफ़ी संतुष्ट रहे। लेकिन बाद में उनकी प्रताड़ना का विरोध करते हुए उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन अब तक पूर्व विधायक रामजी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पीड़ित पक्ष खासा नाराज है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपना दुख साझा किया। जैसा कि मेरे जिया जी पूर्व विधायक डोंगरगढ़ रामजी भारती, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामजी भारती ने मेरी बहन के साथ में मारपीट कर, गाली गफ्तार कर गत 1 वर्ष पूर्व उन्हें मार के घर से बाहर निकाल दिया। उनके विरुद्ध जो है झूठा प्रकरण बना करके अदालत में केस लगा दिए और डिवोर्स का लगा दिए। हम उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा को लेकर के जो है SP कार्यालय से लेकर के जो है सिटी कोतवाली सब में जो महिला थाना में कंप्लेंट किए, लेकिन उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। फिर हमको जो है मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा। वहाँ जा कर के जो है हमने उनके विरुद्ध जो है प्रकरण बनाए। तो हमें भी कुछ दिन पहले घरेलू हिंसा का उनके विरुद्ध जो है भी प्रकरण बनाए, जिसकी पेशी नेक्स्ट मंथ दी गई है। हम माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन करते हैं कि रामजी भारती के विरुद्ध जो है उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध जो है अपराध दर्ज करें। और बिहार से एक सोशल वर्कर ने पदयात्रा शुरू की है। ये व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे तौर पे कराया जाए।
साथ ही साथ मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के जो चुनाव होते हैं उसको लेकर के भी इन्होंने कई सुझाव दिए हैं। व्यवस्था में बदलाव की नीयत से लेकर के की जा रही इस पदयात्रा में काफ़ी लोगों का साथ उन्हें मिल रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने इस पदयात्रा का मसौदा बताया। 20 जनवरी 2022 से पटना के गांधी मैदान से पदयात्रा हम लोग कर रहे हैं और वहां से पटना से सीधे पूर्णिया होते सिक्किम गए। सिक्किम के बाद असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इम्फाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। आज रायपुर में मेरा 12वां स्टेट का दौरा हुआ और इसको हम लोग पहले भी 26 जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए हैं और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व थे उनके साथ पदयात्रा हमने किया है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देव अनुमति। नमस्कार।